जी नमस्कार, एक बार पुनः आप सबका दीपी में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 के भूगोल के 5वां अध्याय पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल की बात करेंगे। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं वीडियो। देखिए, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख तक आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। परिमंडल क्या है भाई? पहले हम लोग चैप्टर को समझ लेते हैं कि चैप्टर में पढ़ना क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। परिमंडल की बात करते हैं हम लोग। तो परिमंडल होता क्या है? देखिए, परिमंडल, अगर परिमंडल को हम दो भागों में बांटते हैं तो एक हो जाता है परि और दूसरा हो जाता है मंडल। अगर हम परि का अर्थ निकालें तो परि का अर्थ होता है घेरा और मंडल का अर्थ होता है समूह। मतलब कि समूह, घेरा हुआ एक समूह को हम लोग परिमंडल कहते हैं। किसे कहते हैं? घेरा हुआ एक समूह अगर हो जाए तो उसको हम लोग परिमंडल कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करो तो मैं महिला मंडल, ये नाम सुना होगा आप लोगों ने ना, महिला मंडल। महिला मंडल में एक्चुअली होता क्या है? सिर्फ महिलाएं वहां पे होती है। क्या कोई पुरुष होता है क्या? जी नहीं, सिर्फ वहां पे महिलाएं होती है। मतलब कि एक घेरा, एक समूह बना लेना और वो सिर्फ उसी के लिए हो तो उसको हम लोग महिला मंडल भी कहते हैं। और इसी प्रकार से पृथ्वी में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अपना एक समूह बना करके रखे हुए हैं, उसको परिमंडल के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले अब हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के रूप में है सबसे पहला भूमंडल। जी हाँ, और इस भूमंडल को एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं स्थल मंडल। दूसरा है जल मंडल। थर्ड है वायु मंडल। और खास बात यह है कि ये तीनों मंडल जहां पे पाए जाते हैं ना, वहां पे एक और मंडल निकल करके आता है जिसे बोलते हैं जीव मंडल। ये आपका चौथा हो गया। और इसको दूसरा नाम से जाना जाता है जैव मंडल। ये पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल हो गया। एक एक करके हम लोग इसको आगे जानेंगे, विस्तार पूर्वक से समझते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग समझते हैं भूमंडल को। भूमंडल की बात करें, भूमंडल यह कहते किससे हैं? भूमंडल पृथ्वी का जो ऊपरी परत है ना, सबसे ऊपरी वाला भाग जो कठोर मुलायम चट्टानों से, मिट्टी से जो बना हुआ है, उसको भूमंडल के नाम से जाना जाता है। और भूमंडल को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है महाद्वीपीय महाद्वीप और दूसरा महासागरीय बेसिन। महाद्वीप से तात्पर्य यह है कि स्थल खंड का बड़ा वाला जो भाग होता है ना, उसको बोलते हैं महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। मतलब जो स्थल खंड है, भूभाग है और बहुत बड़ा क्षेत्र में है वो, तो उसको हम लोग महाद्वीप के नाम से जाना जाता है उसको। और महासागरीय बेसिन किसे कहते हैं? तो महासागरीय जो सागर के नीचे जो तल है ना, महासागर के जो सागर है उसके नीचे जो भूमि पाया जाता है, जो लैंड पाया जाता है, उसे महासागरीय बेसिन के रूप में जाना जाता है। आपको बताते चले कि महासागर होते हैं, महासागरीय बेसिन जो होते हैं, वो सभी एक दूसरे से अंदर ही अंदर जुड़े हुए होते हैं। चलिए इसको और समझते हैं हम लोग। अगर हम महाद्वीप की बात करें और महाद्वीप की कौन कौन से महाद्वीप हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो इसको समझते हैं हम लोग कि कौन कौन से महाद्वीप हैं। महाद्वीप में 7 महत्वपूर्ण महाद्वीप है, सबसे बड़े महाद्वीप के रूप में जाने जाते हैं। एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले आता है एशिया। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा महाद्वीप है यूरोप। यूरोप की सबसे बड़ी खासियत क्या पता है? आर्कटिक रेखा इसी महाद्वीप से होकर के गुजरती है और ये दोनों के क्षेत्र को यूरेशिया, जी हाँ, यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। सी, यह है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप, इसकी सबसे अच्छी खासियत यह है कि यहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों ही यहां से
अफ्रीका से गुजरती है, सबसे बड़ी इसकी खासियत है। आगे बात करते हैं हम लोग डी। डी पे आता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की हम लोग बात करें तो यह दक्षिणी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका से पनामा संधि के द्वारा ये जुड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यह सबसे छोटा महाद्वीप है। इसके बाद हम बात करते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की बात करें तो यह बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ पे सिर्फ यह पूरी तरह से ये आइस से ही ढका हुआ है और यहाँ पे मनुष्य रहते नहीं है, निवास नहीं करते हैं। हाँ, रिसर्च कार्यों के लिए या अन्य कार्यों के लिए किसी खास उद्देश्य के पर्पज से यहाँ पे जाया जाता है। और भारत का भी रिसर्च संस्थान यहाँ पे है, मैत्री और दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है उसे। आगे हम लोग देखते हैं जलमंडल। देखिए, जलमंडल किसे कहते हैं? सबसे पहले इसके ये प्रश्न उठता है। तो जल का जो क्षेत्र होगा, समूह, मैंने पहले ही क्लियर कर रखा है इस चीज को कि जो समूह में होते हैं उसको परिमंडल के रूप में विभाजित किया जाता है, अलग अलग जो जिस समूह से जुड़े हुए हैं। तो जल का जो क्षेत्र होगा, जो जल के आसपास से, जिसके आसपास पूरा का पूरा जल होगा, वह जलमंडल के रूप में जाना जाएगा। इसके स्रोत की बात करें तो इसके स्रोत में आ जाएंगे महासागर, सागर, नदी, झील, जलवाष्प, सभी को, इन सभी चीजों को इसमें शामिल किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जल मंडल की पृथ्वी पर क्या स्थिति है, इसको हम लोग समझते हैं। पृथ्वी को अगर हम लोग 100% मानते हैं, 100% हम लोग मान के चलते हैं कि पृथ्वी है, तो इस 100% में आप देखेंगे कि 71% जल है और 29% स्थल है। ये जल का भाग है। लेकिन इस प्रतिशत को आगे हम लोग आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं इसको। और तो जो 71% है उसमें से 97% खारा जल है। कौन सा जल है? खारा जल। और सिर्फ 3% जल ही मीठा जल के रूप में है। और इस 3% को भी हम आगे अगर बढ़ाएं तो 2% जल बर्फ के रूप में है। किसमें है? बर्फ के रूप में। और सिर्फ 1% ही जल बचता है जो हमारे मीठा, जिसे हम उपयोग करते हैं। और इस 1% में नदी का जल, झरना, झील आदि सभी को शामिल किया जाता है। अगर निचोड़ आपको बताएं हम तो सिर्फ भौम जल के रूप में जिसको हम लोग उपयोग करते हैं वो 0.668% ही है। और इसे जल से हम लोग अपने आप को जीवित रखते हैं और हम मानव इसका उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जलमंडल का जो सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे अधिक स्रोत है, वह है महासागर। महासागरों की अगर हम बात करें संपूर्ण विश्व में तो इनकी संख्या है 5। एक करके हम लोग जानते हैं। प्रशांत महासागर, यहां पे इसी महासागर में मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच के नाम से आता है, जो सबसे गहरी है। दूसरा अटलांटिक महासागर, यह अंग्रेजी के एस अक्षर, जी हाँ, अंग्रेजी के एस अक्षर के समान दिखती है। तीसरा हिंद महासागर। इस महासागर का नाम पता है? एक देश के नाम पे रखा गया, और वो कौन सा देश है? हिंदुस्तान। जी हाँ, भारत देश के नाम पर ही इसको नामकरण किया गया था, हिंद महासागर। चौथा दक्षिण महासागर। फर्स्ट नंबर पे है आर्कटिक महासागर। ये 5 महासागर हो गया। चलिए अब थर्ड नंबर पे चलते हैं, और तीसरा नंबर पे है वायुमंडल। जी हाँ,
वायुमंडल। सबसे पहले जानते हैं कि वायुमंडल कहते किसको है। तो वायुमंडल पृथ्वी के जो चारों ओर जो गैस का वातावरण बना हुआ है ना, गैस की जो परत है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए, उसको वायुमंडल कहते हैं। किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण है, जो परत है, उसे हम लोग वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। समझते हैं इसको कि वायुमंडल में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल की आवश्यकता क्या है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसका इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि हमें ऑक्सीजन की जो प्राप्ति होती है वह वायुमंडल से ही होती है, और अगर वो हमें नहीं प्राप्त हो तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी महत्व यह है कि हम लोग को ये ऑक्सीजन प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं, उन किरणों को ये रोकने का कार्य करती है। तो ये हमारा ये वायुमंडल का इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। आगे बात करते हैं हम लोग कि इसकी विशेषता क्या है। इसकी हम लोग जानते हैं कि इसकी संरचना में क्या क्या कौन कौन से गैस शामिल है। तो इसकी संरचना की अगर मैं बात करूं तो 70 ऑक्सीजन की नाइट्रोजन की मात्रा की बात करूं मैं, नाइट्रोजन तो 78% है, जबकि ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन की तो 21% है, और अन्य में 1% में अन्य 1% जो बच रहा है, जिसमें अन्य 1% जो बचा हुआ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियोन आदि गैसेस में पाए जाते हैं। अगर वायुमंडल की हम लोग ऊंचाई की बात करें तो यह 1600 किलोमीटर, कितना 1600 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये फैला हुआ, लेकिन बहुत सारे इसमें फर्क पाए जाते हैं। एक करके परत को समझते हैं। देखिए अभी इसको नाम जान लीजिए कि कौन कौन से परत हैं। आगे की कक्षाओं में आपको पढ़ने को मिलेगा कि कौन से परत और किसका क्या क्या विशेषता है, सारे कुछ आपको आगे पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला, तो पहले नंबर पे है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल जिसको ट्रोपोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है समताप मंडल, समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है मध्य मंडल, मध्य मंडल जिसको मेसोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। चौथा है आयन मंडल जिसको आयनोस्फेयर के भी नाम से भी जाना जाता है। पांचवा है बहिर्मंडल मंडल जिसको एक्सोस्फेयर के भी नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं जैव मंडल। जी हाँ, चौथा नंबर पे है जैव मंडल जिसको जीव मंडल के भी नाम से जाना जाता है। जीव मंडल, देखिए जीव मंडल कहते किसे हैं? तो जीव मंडल स्थल, जल, हवा के सम्मिलित भाग को, एक बीच में जो भाग बनेगा जहां जीवन संभव है, जहां जीवन जिया जा सकता है, उसको जैव मंडल के नाम से जाना जाता है। उसको जैव मंडल के नाम से जाना जाता है। जैव मंडल को दो भागों में बांटा जाता है। एक है पहला की अगर हम बात करें तो वो है जंतु जगत, जंतु जगत जगत, और दूसरा है पादप जगत, पादप जगत। जी हाँ, जंतु जगत के अंतर्गत मानव तथा पशु को शामिल किया जाता है। किससे? पशु को शामिल किया जाता है। जबकि पादप जगत की बात करें तो इसमें पेड़ पौधे, पेड़ पौधों को शामिल किया जाता है, पेड़ पौधों को इसमें शामिल किया जाता है। तो ये जीव जगत हो गया। तो इस प्रकार से जहां जीव जंतु जीवित रहते हैं, वो उनके लिए जीने के लिए उनको चाहिए कि स्थल भी चाहिए, जल भी चाहिए और वायु भी चाहिए। ये तीनों जगहों से एक सम्मिलित भाग को जीवमंडल के रूप में जाना जाता है। खास बात यह है जीवमंडल की कि यहाँ पे सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सेल्फ डिपेंड है, वो किसी दूसरे पर डिपेंड ही रहता है और एक दूसरे को यहाँ पे प्रभावित करते हैं। इस तरह से ये समाप्त होता है। आज हम लोगों ने पढ़ा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल और चारों, जिसके पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल थे, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। स्थल मंडल में हम लोगों ने देखा महाद्वीप और महासागरीय बेसिन। दूसरा हम लोगों ने जल मंडल देखा और जल मंडल में हम लोगों ने 5 महासागरों को देखा। और उसके बाद वायुमंडल देखा। वायुमंडल में हम लोगों ने वायुमंडल के 5 परतों को हम लोगों ने देखा। और
फोर्थ नंबर में हम लोगों ने जैव मंडल देखा, और जैव मंडल में दो को हम लोग देखा, एक पादप जगत और दूसरा जंतु जगत के रूप में हमने देखा। तो इस तरह से ये अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।